हेलो मेरे बच्चों, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री का टॉपिक है द्वितीय कोटि अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु का सूत्र निकालेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों? इधर आइए, थोड़ा सा इधर दिखाइए। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में क्या होगा? जो माइनस डी आर बाई डी टी है ना, वो जो है आपका k इंटू आर के पावर में 2 हो जाएगा। द्वितीय कोटि है तो पावर 2 है। अगर प्रथम कोटि रहता तो यहाँ 1 होता, और यदि शून्य कोटि रहता तो यहाँ पे 0 होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा सूत्र। आइए दिखाते हैं। ये देखिए, ये है आर वाला फंक्शन, यहाँ आर वाला है, इसको एक साइड कर देते हैं। तो माइनस डी आर बटे, इसको यहाँ लेकर चलाते हैं आर स्क्वायर, और डी टी को इधर लेकर चलाते हैं। के है, इसको सेट लेकर यहाँ आ गया, इसको लेकर यहाँ चलाते हैं के इंटू डी टी। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए माइनस है, तो माइनस क्या करना है, आपको उस साइड भेजना तो भेजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे रहेगा। तो माइनस डी आर बटे आर का स्क्वायर। तो इधर भी आप ले लीजिए इंटीग्रेशन, और इधर भी ले लीजिए आप इंटीग्रेशन। तो ये बात यहाँ लिख दीजिए कि दोनों तरफ है ना, हिंदी में बोलते हैं समाकलन, समाकलन करने पर। तो आपको एक सूत्र यहाँ होना चाहिए याद कि अगर 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, इसका माइनस 1/x होता है, और प्लस में कुछ भी आप ले सकते हैं सी। तो यही सूत्र को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो जब ये सूत्र यहाँ पर लगाइएगा तो 1/r स्क्वायर क्या निकलेगा, 1/r। तो यहाँ देखिए माइनस आता, 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x है, तो 1/r स्क्वायर है ना, तो r स्क्वायर 1/r आता है, तो माइनस आया सूत्र के हिसाब से माइनस। अब पहले से भी माइनस था, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो बराबर क्या बचेगा, खाली के बाहर, के कॉन्स्टेंट है बच्चों, तो बाहर निकल गया, और डी टी बचेगा, तो डी टी का क्या हो जाएगा, टी। और कोई भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट अपने मन से आता है, तो हम मान लेते हैं आई। तो इसके बाद 1 बटे बच गए यहाँ पे आर बराबर के टी प्लस आई। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। जो अभिक्रिया जब स्टार्ट हो रहा था, जिस समय में प्रारंभिक वेग होगा, जिस समय सांद्रता स्टार्ट हो रहा होगा, तो उस टाइम 0 होगा। तो हम लोग प्रारंभिक टाइम का स्टार्ट करते हैं, तो समय ले लेते हैं अपना, यानी कि टाइम t बराबर 0। टाइम क्या लेंगे बच्चों, 0, क्योंकि टाइम शुरुआत वाला है, शुरू में टाइम 0 होता है। तो प्रारंभिक सांद्रता जो है वो हो जाएगा बच्चों r बराबर r नोट। प्रारंभिक सांद्रता r नोट, और प्रारंभिक टाइम कितना हो गया, 0। तो इस सबको इस समीकरण में डाल देते हैं। तो देखिए 1 बटे क्या है यहाँ पे r, 1 बटे क्या है r, इस r के जगह पे अब क्या ले लेंगे, r नोट ले लेंगे। तो 1 बटे हो गया यहाँ पे r नोट, फिर है बराबर, फिर है k, और फिर है t। तो बच्चों t कितना लिए हैं, 0, अब प्लस में क्या है i। तो 1 बटे r नोट बराबर क्या हो गया, i। तो i का मान निकल गया, i का मान इसमें रख देंगे। तो i बराबर 1 बटे r नोट समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये है अपना, रख देते हैं। तो 1 बटे r बराबर के टी प्लस i। तो i कितना निकला है बच्चों, 1 बटे r नोट। अब दोनों को देखिए एक साइड कर देते हैं, और इसको एक साइड रखते हैं, इसको इस साइड लेकर चलाते हैं, तो माइनस में आ जाएगा। तो 1 बटे r माइनस 1 बटे r नोट बराबर के टी। अब यहाँ से कोई भी निकाल सकते हैं आप, वेग स्थिरांक निकल जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा। यहाँ से के निकाल लेते हैं। जब के निकालेंगे बच्चों तो टी को इस साइड भेज देते हैं, भागा में आ जाएगा। तो 1 बटे टी, देखिए टी गुना में था, भागा में आ गया, इसके साथ गुना हो जाएगा। तो 1 बटे आर माइनस 1 बटे आर नोट। ये हो गया आपका वेग स्थिरांक का सूत्र।
किसके लिए बच्चों? द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, जो ना तो आपके एनसीईआरटी में है ना सीबीएसई बोर्ड में है, केवल हम बता रहे हैं आपको। तो बच्चों हम लोग वेग स्थिरांक का सूत्र निकाल लिए हैं 1/g इंटू 1/r माइनस 1/r0। ये r का बच्चों कंसंट्रेशन सांद्रण है, अंतिम वाला, ये है प्रारंभिक, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने का। हम लोग शॉर्टकट हम r बोल रहे हैं तो दिक्कत नहीं लेना है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग t भी निकाल सकते हैं, तो k को नीचा कर देंगे यहाँ पे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 1/k और 1/r माइनस 1/r0। r मतलब हुआ बच्चों अंतिम सांद्रण और ये है प्रारंभिक सांद्रण। अभिक्रिया जो शुरू हुई और उसके बनने के बाद का है, जितना रिएक्शन में भाग लिया होगा उसके बाद। तो ये हो गया आपका टाइम, समय, आयु, अभिक्रिया का पूरा होने में कितना समय लगा, ये हो गया सूत्र, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम लोग ये नहीं, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अर्धायु। क्या निकालेंगे बच्चों? अर्धायु। अर्धायु कहने का मतलब है बच्चों टाइम आपका आधा लेना पड़ेगा, टाइम हाफ। क्या लेंगे बच्चों? टाइम हाफ लेंगे। और आपका जो आर है वो कितना पूरा हुआ है? आधा। बस ये बात तो समझने वाला बात है। अर्ध आयु का मतलब क्या है बच्चों? जब अभिक्रिया आधा पूर्ण हो गया, सांद्रता आधा भाग ले लिया, यानी कि r बराबर r0/2, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो इस सब को इसमें रख देते हैं, तो टाइम की जगह क्या लिखेंगे? टाइम हाफ बराबर 1/k इंटू 1/r। तब r की जगह पर क्या लिखेंगे? r0/2। तो बच्चों तो r0/2 लिखेंगे, तो इससे अच्छा है ऊपर में लिख देते हैं, है ना। बटा के बटा जब आता है तो ऊपर चल जाता है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब माइनस 1/, क्या है? r0। तो टाइम हाफ बराबर 1/k। अच्छा बच्चों भिन्न का घटा जानते कि ना लोग? 2/r0 में से 1/r0 गया तो 1/r0 बचेगा, एकदम शॉर्टकट। यानी कि टाइम हाफ बराबर सूत्र हो गया, 1 से गुना होगा तो 1, नीचा में k इंटू r0। ये हो गया बच्चों आपका टाइम हाफ का सूत्र, यानी अर्ध आयु निकल गया। तो बच्चों देखिए कितना आसान है, और ये सभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो अच्छा से स्टडी कीजिए। थोड़ा हाई लेवल का है, वीवीआई क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।